परिवर्तन ही संसार का नियम होता है। अर्थात जो कल था वो आज नहीं है और जो परिस्थिति आज है वो कल भी नहीं होगा। आज का दुर्भाग्य कल सुबह के सुंदर सौभाग्य को जन्म जरूर देगा, क्योंकि अब होने जा रहा है काया पलट। और काया पलट एक ऐसा होने जा रहा है जहां पर तख्ता पलट तक के होने की संभावना सबसे ज्यादा मजबूती से कायम करने जा रहे हैं अतिचारी अवस्था पर चल रहे देवगुरु बृहस्पति। जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहु दया निधि सज्जन पीरा। अर्थात देवगुरु बृहस्पति जो कि ईश्वर के पर्याय हैं, जीव कारक ग्रह जिन्हें कहा जाता है, अब यही देवगुरु बृहस्पति सामने आकर के तख्ता पलट की स्थिति को कायम करने जा रहे हैं। समझते हैं पूरा कि आखिर माजरा क्या है। मेन मुद्दे पर चलते हैं कि मुद्दा क्या है। ध्यान दीजिएगा, शुरू से ही शुरुआत करते हैं ताकि आपको भली भांति समझ में आ जाए। डेट था 15 मई सन 2025 का, जिस दिन देवगुरु बृहस्पति ठीक शाम के 5:23 का वो समय था जिस दिन वृषभ राशि के द्वितीय भाव को छोड़ करके तीसरे भाव पर इनका गोचर हुआ था। तीसरे भाव पर गोचर होना भाग्य की उन्नति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण समय था। कई प्रकार से हमको मानसिक शांतियां मिलनी थी और बड़े बड़े परिणाम निकलकर सामने आने थे, लेकिन उसके बाद भी हमको रिजल्ट पूर्णतया सफलता कारक या सकारात्मक नहीं मिल पाया, जिसका मेन कारण था अभी तक देवगुरु बृहस्पति राहु के आद्रा नक्षत्र पर विद्यमान थे। अब ये 13 अगस्त का वो डेट आता है और ये प्रवेश कर जाते हैं एक ऐसे नक्षत्र पर जिस नक्षत्र के स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति बनते हैं और उस नक्षत्र का नाम है पुनर्वसु नक्षत्र। यह नक्षत्र गुरु का अपना नक्षत्र है। राहु की पराधीनता को स्वीकार नहीं किए, अभी तक राहु के घर पर थे। देवगुरु बृहस्पति तो ब्राह्मण है ना, सात्विक ग्रह हैं, उनको तो दाल रोटी की आवश्यकता थी सिर्फ, लेकिन उनको परोसा जा रहा था वो भोजन जो उनके लिए सुखद नहीं था। एक सौहार्दपूर्ण अनुभूति प्राप्त नहीं कर पा रहे थे देवगुरु, जिसके परिणाम के फलस्वरूप हमको कई प्रकार से बाधाओं का भी सामना करना पड़ा। अब चूंकि ये पुनर्वसु नक्षत्र पर जा रहे हैं, एक ऐसा नक्षत्र जिसके पास 2 घरों का दायित्व है। एक तो 9 नंबर जहां पर लिखा है ये आपके लिए भाग्य का घर होता है, और दूसरा 12 नंबर वो स्थान हो गया जहां पर ये विदेश संबंधी कार्यों की पूर्णता को अग्रसित करते हैं। शनि की 7.5 भी तभी लगी जब शनि 12वें घर पर मौजूद हुए, राहु की कैद से मुक्त हुए। अब राहु पर भी अपना सिकंजा कसते हुए अपनी नवम दृष्टि राहु पर प्रदान कर दिए, जिसके कारण से एकादश भाव लाभ का स्थान है, लाभ का भाव एक्टिवेट हो गया। अब शुरुआत से देखिएगा, 20 जुलाई को देवगुरु बृहस्पति के संग शुक्र जी आते हैं और इन्हीं दोनों ग्रहों के मध्य एक मंत्रणा होती है, क्योंकि दोनों देवगुरु, एक तो देवगुरु हैं और एक दानव गुरु हैं, दोनों के मध्य मंत्रणा होती है। और शुक्राचार्य ने कहा मैं आपका सपोर्ट करता हूं, लेकिन आप मेरे मूल त्रिकोण राशि 7 नंबर की राशि को बिगाड़िएगा मत, इस भाव के शुभ परिणाम दीजिएगा। यहां पर एग्रीमेंट पूरा होता है और 13 तारीख को आखिर वो समय आ जाता है जहां पर तख्ता पलट की स्थिति बन जाती है। अब जो प्रेडिक्शन निकल के आएगा उसको बड़े ध्यान से समझिएगा। इस प्रेडिक्शन को हमने 3 भागों में बांटा है, क्योंकि इसी बीच में देवगुरु बृहस्पति एक बार स्थान परिवर्तन करेंगे और पुनः फिर से अपने उसी घर पर आएंगे। पहला डेट जो निकल के सामने आ रहा है वो है 13 अगस्त 2025 से लेकर के 18 अक्टूबर सन 2025 तक। इस दरमियान तीसरे भाव से दृष्टि देने के कारण शुक्र की राशि पर इनका प्रभाव आ गया। जो लोग विवाह करना चाहते हैं, गुरु का वहां पर एक अच्छा प्रभाव मिल गया। हम एक सुखद वैवाहिक जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। किसी कारण से हमारे दाम्पत्य जीवन में कोई अशांति है, उन अशांतियों को हम एक शांति के रूप में परिणित करा पाते हैं, क्योंकि ये हमारा ये चार्ट है ना मेष राशि का। तो आपके जीवन साथी या जीवन संगिनी को लेकर के कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम का अंत होने के लिए भी गुरु का समर्थन हमको सप्तम भाव पर प्राप्त होता है। जो लोग व्यवसाय करते हैं, व्यापारिक जीवन में संलग्न हैं, उनके व्यापार में एक सुस्थिरता कायम होती है। नए व्यापार या नए क्लाइंट की उनको प्राप्ति होती है। व्यापार इस समय पर गुरु के प्रभाव से एक सही ढंग से आगे बढ़ता है। अब
इनका प्रभाव आ गया नवम भाव पर। भाग्य उन्नति के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय यह निकल के सामने आया, जहां पर भाग्य हमारा सपोर्ट करता है। पिताजी से जुड़े हुए कोई कार्य यदि अवरोध हो रहे हैं, पैतृक संपत्ति का योग यदि किसी कारण से बार बार रुक रहा है, यदि सीनियर या बॉस के संग हमारे अनुबंध सही नहीं हो पा रहे हैं, हमारे धर्म कर्म पूजा पाठ दान धर्म करने के बाद भी भगवान से हमको आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो यहीं पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि ईश्वरीय कृपा भी हमको दिला पाएगी, अर्थात एक बेहतर भाग्य को हम प्राप्त कर पाते हैं। अब देवगुरु बृहस्पति के द्वारा एकादश भाव पर ऑलरेडी राहु बैठे हैं। राहु का गोचर यहां पर शुभ होता है, परंतु राहु हमेशा हमको भय और भ्रम से जोड़ते हैं। एक अनावश्यक सा फियर, एक अनावश्यक सा डर हमारे अंदर उत्पन्न करना इस राहु का काम होता है, जो कि 11वें घर पर है। बार बार इच्छाओं की पूर्ति को लेकर के मन में डर उत्पन्न होगा कि पता नहीं वो कार्य होगा कि नहीं होगा। अब उसी घर पर गुरु का प्रभाव आ गया। ध्यान दीजिएगा, एक उद्दंड बालक सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु से ही नियंत्रण में आता है, और यहां पर गुरु की दृष्टि पर आना अर्थात राहु के दुष्प्रभाव से हम बच पाते हैं और अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए काम कर पाते हैं। बड़े इनकम के सोर्स, बड़े इनकम के दायरे यहां बढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक सर्वदा के लिए राहु फिलहाल अभी आगामी लंबे समय तक आपके इनकम भाव पर रहेंगे, जहां पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है। अब एक घर बच गया, और वो घर है 12वां घर। 12वें घर पर जब शनिदेव आए थे तभी मेष राशि को 7.5 का शुरुआत हुआ था। अब यहीं पर गुरु का प्रभाव आ गया नक्षत्र के प्रभाव से, तो इसलिए 7.5 के दुष्प्रभाव से भी हमको मुक्ति मिलती है, बल्कि ये हमारे कैरियर में सफलता के साथ साथ हमको भाग्य का भी सपोर्ट मिल गया, क्योंकि गुरु भाग्य है और शनि हमारा कैरियर है। 12वें घर का प्रभावी होना, इसका मतलब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काम कर रहे हैं, कोई हॉस्पिटल से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं, आप मेडिटेशन ध्यान या योगा टीचर हैं, आप यदि विदेशों से जुड़ा हुआ कोई कार्य कर रहे हैं, इन सब लोगों को विशेष बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि शनि यहां है और गुरु का प्रभाव भी 12वें घर को लेकर के सामने आया। अब दूसरा डेट जो प्रारंभ होता है वो होगा 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर सन 2025 तक। उस समय पर होगा क्या? देवगुरु बृहस्पति जो अभी तीसरे घर पर चल रहे हैं, अपने अतिचारी अवस्था में एक घर आगे प्रवेश कर जाएंगे, और प्रवेश हो गया, ये 4 नंबर की राशि पर आ गए। अब यहां पर आकर के देवगुरु बृहस्पति उच्च के हो गए और एक राजयोग बना दिया, हंस राजयोग। अब वो हंस राजयोग मिलने के कारण एक अनुभूतियां बदल जाएंगी। जो अभी तक सप्तम भाव पर इनकी दृष्टि थी, अब वही दृष्टि हमको मिल गई अष्टम भाव पर। इसका मतलब जो रुकावट है, बाधा है, परेशानी है, टेंशन है, उससे हमको मुक्त दिला रहे हैं चतुर्थ भाव पर आकर के। चतुर्थ भाव स्वयं हमारी मानसिक शांति का होता है, पारिवारिक शांति का होता है। तो हमने अपने परिवार और अपने मानसिक शांति को भी प्राप्त करते हुए देखा जब देवगुरु बृहस्पति इस भाव पर मौजूद रहेंगे, चतुर्थ भाव पर उपस्थित रहेंगे। न सिर्फ इनका प्रभाव यहां पर आएगा, बल्कि इनकी जो 7वीं दृष्टि है वो कर्म क्षेत्र पर आ रहा है। कैरियर के लिए एक अच्छा समय हो गया, हम मान सम्मान की वृद्धि कर पाते हैं, अपने कर्म क्षेत्र को एक बड़े लेवल तक काम कर पाते हैं, वहां तक पहुंचना भी गुरु के हाथ में है। अगला जो गोचर आएगा इसी समय पर होगा क्या? देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था पर रहेंगे 5 दिसंबर को। 5 दिसंबर को ही यही वक्री अवस्था पर होने के कारण एक घर पीछे पुनः फिर से चले गए, अर्थात जहां से इन्होंने यात्रा का शुरुआत किया था पुनः फिर से वहीं पहुंच गए। अब ये समय जो अभी अभी आपको बताया वो ज्यादा मजबूती से पूर्ण होगा। क्यों होगा? इसका कारण ये होगा कि देवगुरु बृहस्पति एक बार तीसरे भाव का प्रतिफल ले चुके हैं, उस घर पर वो रह करके काम कर चुके हैं, अब फिर से वो जाएंगे तो उनके लिए तो सहज हो गया ना भाई कि हाँ मैं उस घर पर काम करके आया हूं, पुनः फिर से मुझे जाना है। उनके लिए जाना पहचाना वो घर होगा जिसका शुभ परिणाम हमको मिलेगा, अर्थात मेष राशि को मिलने जा रहा है। मिलेगा क्या? पुनः फिर से वही कार्य पूरे मजबूती से आगे बढ़ेंगे। 12वें घर का संबंध बन गया, विदेशों से जुड़े कार्य होना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम यहां पर बढ़ सकता है, इनकम के दायरे यहां बढ़ जाएंगे, लाभ का अवसर कई गुना बढ़ सकता है। हम उस लाभ तक पहुंच पाते हैं जिस लाभ को हम प्राप्त करना चाहते हैं, उस ड्रीम को हम पूरा कर सकते हैं, जो सपने हमने संजोए हैं वो सपने हम प्राप्त कर सकते हैं। यहां पर भाग्य स्थान पर है, ईश्वर की कृपा, भाग्य की कृपा हमको मिलती है। 6ठे 7म भाव पर दृष्टि है, इसलिए हमारे जो
जो जीवन साथी है, जीवन संगिनी के लिए भी एक बेहतर विकल्प, एक बेहतर प्रयास यहां पर देवगुरु बृहस्पति के माध्यम से मिलने जा रहा है मेष राशि को। अब इस वीडियो को हम यही विराम देते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।